गंभीर स्वर में वह साधु बोला, तुम काली के उपासक हो ना? तुमको दीवान आनंद नारायण ने भेजा है। उनसे कब मिले तुम? ये सुनकर एक बारगी मेरा सिर चकरा गया। हकलाते हुए बोला, महाराज, मैं काली का उपासक अवश्य हूं, लेकिन किसी दीवान आनंद नारायण को नहीं जानता। साधु क्षुब्ध हो गया और कर्कश स्वर में बोला, काशीराज के दीवान आनंद नारायण को तुम नहीं जानते? महाराज, आप नाराज मत होइए। यह बतलाइए कि आप किस काशीराज की बात कर रहे हैं? बनारस में तो किसी राजा का शासन है ही नहीं। अपना हाथ चबूतरे पर पटकते हुए साधु बोला, अरे मूर्ख, मैं महाराज चेत सिंह की बात कर रहा हूं। राजा चेत सिंह? हाँ हाँ, आपने ठीक कहा। काशी का राजवंश जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और महल की तलाशी भी ली थी। इतना ही नहीं, उसने रानी का अपमान भी किया था। परिणाम यह हुआ कि काशी की जनता एक बारगी भड़क उठी और रईस गुंडों ने संभाल ली थी अपनी लाठियां। वॉरेन हेस्टिंग्स को जान बचाकर काशी से भागना पड़ा। इतिहास का यह अत्यंत महत्वपूर्ण पृष्ठ समझा जाता है। मन ही मन सोचने लगा कि यह भयानक तांत्रिक राजा चेत सिंह के समय की बातें क्यों कर रहा है। लगता है जैसे उसी जमाने में ही जी रहा हूं, उसी काल में वह। मैंने कहा, महाराज, राजा चेत सिंह से भली भांति परिचित हूं मैं, लेकिन यह तो काफी पुरानी बात है और है यह एक ऐतिहासिक घटना काशी की। अरे दुष्ट, तू यह क्या बक रहा है? तांत्रिक ने झल्लाकर कहा, महाराज चेत सिंह को तो ग्वालियर गए अभी कुछ ही साल हुए हैं। अभी उनके वंश का एक युवक गद्दी पर विराजमान है। अंग्रेजों की उनके आगे एक भी ना चली और तू कहता है इतिहास की बात। वह विकट तांत्रिक कुछ पागल सा लगा मुझे। जरा कड़े स्वर में मैंने कहा, महाराज क्षमा करें, अब तो अंग्रेज भी अपने देश को चले गए हैं। अब अपने देश में अपना राज है, यानी प्रजातंत्र। राजा नहीं है कोई, राष्ट्रपति ही सब कुछ है। क्या आप दीर्घ काल तक समाधि लगाए रहे? मुझे यही एक कारण लग रहा था। अच्छा, यह बतलाओ, यह कौन सा सन है? यह तो सन 1950 है। असत्य है, गलत बता रहे हो। यह सन 1796 है। तांत्रिक जोर से हंसा और फिर बोला, तुम भी ठीक कहते हो। अब बात स्पष्ट हो गई। तुम जिस काल में हो वह 1950 का काल है। समझे वत्स? तुम मां महामाया की प्रेरणा से इस काल में उपस्थित हो। निश्चय ही साधना सफल होगी, इसमें संदेह नहीं। मेरा चकराना आवश्यक था। कैसी साधना? क्या कह रहे हैं महाराज आप? ठीक कह रहा हूं मैं। यह है राजा चेत सिंह के समय का शासनकाल, सन 1796। सर जॉन शोर अभी गवर्नर हैं। राजा चेत सिंह के समय जो दीवान था वह आनंद नारायण अभी भी दीवानी संभाल रहा है। वह मेरा परम शिष्य है। तुम आश्चर्यचकित क्यों हो? बेटे, ध्यान से सुनो और समझो। मैंने सन 1770 ईस्वी में त्रिकाल सिद्धि के लिए कठोर तांत्रिक साधना मां काली के समक्ष प्रारंभ की। कृपया मुझे यह बतलाइए महाराज, ये त्रिकाल सिद्धि क्या होती है? बड़े ही जड़ युवक हो। तंत्र की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सिद्धि है यह त्रिकाल सिद्धि। इसे होने पर साधक इच्छानुसार सशरीर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में से किसी भी काल में प्रवेश कर सकता है। मुझे तो यह असंभव सा प्रतीत होता है महाराज। मेरी बात सुनकर वह भयंकर तांत्रिक खूब जोर से हंसा। जिसे तुम असंभव समझते हो वह हमारी धरा के सिद्ध साधकों ने कभी का योग और तंत्र बल से सिद्ध करके रखा है। रही मेरी बात, मैंने भी घोर तांत्रिक साधना की और अपनी साधना को सफल बनाने के लिए नरबलि भी दी। नरबलि? यह सुनकर मेरा घबराना स्वाभाविक था। हाँ, योग तांत्रिक साधना भूमि में एक ऐसी अवस्था आती है जब महामाया पराशक्ति के सम्मुख नरबलि देना आवश्यक हो जाता है। उससे 2 पुण्य लाभ होता है। वह साधक के लिए आगे के साधना मार्ग में सहायक सिद्ध होता है। यह पुण्य लाभ क्या है? मनुष्य के लिए मोक्ष ही एक परम पुरुषार्थ है।
और है चरम उपलब्धि जो जन्म जन्मांतर की कठोर साधना के बाद ही संभव है। मनुष्य प्रकृति के अधीन है, वह स्वयं उसका शरीर एवं उसका संपूर्ण जीवन। इसलिए तंत्र की भाषा में प्रकृति के अधीन मनुष्य को पशु कहते हैं। थोड़ा रुककर साधु आगे बोला, तुम मूर्ख हो, फिर भी तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तंत्र का यह गूढ़ विषय है। मनुष्य का शरीर दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग ज्ञान खंड है, जबकि दूसरा भाग कर्म खंड। गर्दन का ऊपरी भाग ज्ञान खंड है, इसलिए सभी ज्ञानेंद्रियां उसी खंड में पाई जाती हैं। गर्दन के नीचे का भाग कर्म खंड है। हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियां कर्म खंड के अंतर्गत आती हैं। गूढ़ और गोपनीय तांत्रिक क्रियाओं द्वारा बलि देने पर ज्ञान खंड और कर्म खंड अलग हो जाते हैं। बिना ज्ञान के कर्म व्यर्थ है, किंतु बिना कर्म के ज्ञान अपना अस्तित्व बनाए रखता है। उसका अस्तित्व बड़ा ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। वह मुक्ति अथवा मोक्ष का साधन भी है। नरबलि होने पर नर पशु उसी ज्ञान की सहायता से बिना किसी जन्म जन्मांतर की साधना के दुर्लभ मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। एक मनुष्य को नरबलि द्वारा जीव भाव से मुक्त कराकर मोक्ष की प्राप्ति करवाना बहुत बड़ा पुण्य है, और वही पुण्य मैं करने जा रहा हूँ इस महानिशा वेला में।